अगर सच में अपराधियों में खौफ है तो फिर अंकुश शुक्ला हत्याकांड कैसे होता है? अगर सच में खौफ है तो फिर मनीष गुप्ता हत्याकांड कैसे हो रहे हैं गोरखपुर में? उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष में सत्ता की लड़ाई तेज होती जा रही है, जहां अब सभी पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप में जुड़ चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़, जहां आज हमारे साथ चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे ईश्वर चंद जायसवाल जी हैं। तो आइए करते हैं उनसे कुछ बात और जानते हैं कि उस चुनाव में उनके क्या होंगे मुद्दे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी अलायंस से, क्योंकि आप निषाद पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा का गठबंधन है निषाद पार्टी से, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है भाजपा पर, चाहे वो पिछले दिनों का टेट पेपर लीक का मामला हो या फिर हो सुरक्षा का मामला। मैं जानना चाहती हूँ कि ईश्वर चंद जायसवाल की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, पेपर लीक तो आज ही नया बात नहीं है। पेपर लीक जो है नई बात नहीं है। ये माफियागिरी जो चल रही है बहुत पहले से ही चल रही है। पहले खुलासा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब खुलासा हो जा रहा है। एसटीएफ ने अपना काम कर रहा है, तमाम लोग गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। योगी जी ने कड़ा कदम उठाया है। ये शिक्षा जगत के लिए सबसे बढ़िया अच्छी है कि जो हमारे जो मेधावी हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं, वो दोबारा आएंगे। नहीं तो कहीं पता ही नहीं चलता था कि भाई लीक हुआ कि नहीं हुआ, तब तक पेपर हो जाता था। जितने लोग हैं, पहले हम लोग का रिजल्ट क्या था कि सभी लोग पास हो जाते थे। हाई स्कूल इंटर का देखिएगा 98-99% सबको पास कर दिया गया था। तो ये जो शिक्षा नीति बहुत गलत हो गई थी, जिसमें हमारे जो मेधावी हैं, जो मेहनती हैं, या ये व्यवस्था है उसके तहत वो काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब चूँकि शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है कि जितने अच्छे शिक्षित होंगे, जितने अच्छे हमारे शिक्षक होंगे, उतनी अच्छी पढ़ाई होगी, उतनी अच्छी नॉलेज होगी। जब नॉलेज होगा तभी हम किसी पे काम कर पाएंगे। नहीं तो भाई जाका गुरु भी अंधला चेला खगा निगंत, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। तो जब हमारा गुरु ही अच्छा नहीं होगा तो पढ़ाई क्या करेगा? तो इन्होंने योगी जी, चूँकि राजनाथ सिंह ने एक दफ़े स्टार्ट किया था, शिक्षा पे, माफियागिरी पे, नकल पे रोक लगाया था। अब वही है, लीक पेपर हो रहा है, तभी जेल जा रहे हैं, बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं। अब इससे कड़ाई क्या की जा सकती है? चूँकि अपराध है, ये अपराधी करते रहेंगे और जो शासन है वो पकड़ती जाएगी। ये हमेशा नीति रहेगी। कौन आगे चलता है? जो अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए, योगी जी जगा रहे हैं कि ये जानो कि अब पेपर लीक होगा तो घर भी जाएगा, तुम भी जाओगे। ये सबसे बड़ी बात है। भाजपा की नीतियों पे आपका काफ़ी जोर नज़र आ रहा है, मैं देख रही हूँ। तो नीतियों पे पहले आते हैं कि अगर भाजपा की नीतियाँ इतनी अच्छी हैं और वो जनता के लिए लाभदायी हैं, तो जनता तक उनका लाभ क्यों नहीं पहुँच रहा है, या फिर प्रॉब्लम एजुकेशन में है? नहीं, जनता के लाभ पहुँचाने वाले हम ही लोग हैं। देखिए, सरकार नीति बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट जो करता है वो सबसे मायने रखता है। हम शासन में जितनी लाभकारी नीतियाँ सब बनती हैं, कभी नीति जो है लाभकारी ना हो ऐसा नहीं होता है। सभी जो विशेषज्ञ होते हैं, सभी लोग मिल के देश के हित में, प्रदेश के हित में नीति बनती है। लेकिन जो हमारे कंप्लायंस करने वाले हैं, जो हमारे तंत्र हैं, वो कहीं कहीं से डिफेक्टिव होते हैं, तभी जाके ये फेलोर होता है। सर, क्यों जनता तक पहुँच नहीं रही है उनके लाभ? कैसे आप निर्धारित करेंगे कि ये जो आपकी योजनाएं और नीतियां हैं ये जनता तक असल में ज़मीनी हकीकत में पहुँचें? ये देखिए, सबसे बड़ी बात, जिम्मेदार हमको जनता अपनी पत्नी चुन के भेजती है, जो हर चीज़ पे मॉनिटरिंग और उस पर पूरा नियंत्रण रखे। जब तक हम किसी बात पे नियंत्रण नहीं रख सकते हैं या समस्याओं को नहीं जान सकते हैं, तब तक हम नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। और उसमें हमको इंटरेस्ट होना चाहिए, हम क्या चीज़ चाहते हैं। हम अपना फ़ायदा चाहते हैं कि जनता का फ़ायदा चाहते हैं, ये दोनों पे निर्भर होता है। हम अपना फ़ायदा करते हैं तो हम अपना फ़ायदा देखते रहते हैं। जनता जाए कहीं भी जाए, हम अपना फ़ायदा होना चाहिए। अगर जनता की फ़ायदा चाहते हैं तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपना नीयत दोनों क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जाके कोई काम कर सकते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ें हैं, जब इम्प्लीमेंट नीयत आपकी क्लियर होगी तभी कुछ हो सकता है।
हमारी नीयत कुछ और है, नीयत कुछ और है, तो नहीं हो पाएगा। सर, आप बोल रहे थे कि अभी योगी सरकार अपराधियों में खौफ का माहौल बना रही है, और क्योंकि गोरखपुर सीएम सिटी भी है, मैं जानना चाहती हूँ, अगर सच में अपराधियों में खौफ है तो फिर अंकुश शुक्ला हत्याकांड कैसे होता है? अगर सच में खौफ है तो फिर मनीष गुप्ता हत्याकांड कैसे हो रहे हैं गोरखपुर में? देखिए, हत्याएं ये इमोशनल होते हैं, कहीं कहीं वजह कुछ कुछ हो जाती है, लेकिन उसके जो है धर पकड़ कितनी तेज़ी से होती है, उस पर नियंत्रण कैसे होता है, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि ये अपराध जो है रुकने वाला नहीं होता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता रहता है। उसको कितना जल्दी, जितनी जल्दी हम नियंत्रण करते हैं या उसको पर्दाफाश करते हैं या अपराधियों को सज़ा दिलाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मनीष गुप्ता जी का था, तुरंत 2 दिन में गिरफ्तारी हुई, दरोगा जेल में गए, बहुत लोग हाथ नहीं छूटते थे। पहले भी सरकार थी, बड़े बड़े कांड हो जाते थे, अपराधियाँ जेट सीढ़ी लेकर घूमते थे, पूरे जनता में भय व्यक्त करते थे। लेकिन योगी जी सरकार में ऐसा नहीं है। योगी सरकार जी जो भी निर्णय ले रहे हैं ठोस ले रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ ले रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। कहीं से भी गठजोड़ भाजपा के नहीं हो पाती है। अपराधी खौफजदा है और कोशिश कर रहे हैं सब, जितने अपराधी अब मिल रहे हैं कि कैसे इनको सत्ता से बेदखल किया जाए, इस वजह से काम चल रहा है। सर, अंकुश शुक्ला हत्याकांड जो है आजकल ये मुद्दा विपक्ष हर पार्टी उठा रही है, क्योंकि ये आरोपी एक स्पेसिफिक समुदाय से जुड़ा हुआ है, और आपकी भी पार्टी आप एक समुदाय के आप झंडे को लेकर के चलते हैं, उस समुदाय के। तो क्या लगता है, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष सरवन निषाद उनके आरोपियों के परिजनों से मिलने जाते हैं, तो किस तरह का संदेश वो जनता में देते हैं? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी छवि हमेशा से ही एक अच्छी छवि के आप व्यक्तित्व रहे हैं। जी, अंकुश शुक्ला का हत्या जो है ये निंदनीय है, ये हमको भी दुख है, लेकिन बेवजह कोई अपराधी बना के न फंसाया जाए, ये भी हमको सोचना है। भाई, हर आदमी को अपना पक्ष जाने का अधिकार है, चाहे जो भी हो। अगर वो गलत है तो गलत है, लेकिन सही गलत का कम से कम हम जाने तो ये हत्या में जो आरोपी फंसाए जा रहे हैं या फंसे हैं वो सही है कि गलत है, इस पे विशेष ध्यान देना है। कोई भी अपने समुदाय का रहेगा, अगर निर्दोष होगा तो जाएगा ही भाई, उसके ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब ये अपने समुदाय का अगर लीडर है तो वो उसको सच्चाई जानने के लिए जाना चाहिए। वो सच्चाई क्या है जाने, अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को नहीं, जो हमारा मानना है। अगर अपराधी है तो कानून अपना काम करेगी ही, लेकिन अगर नहीं है तो उनको नहीं फंसाया जाना चाहिए, हमारा ये अपील है, ये हमारा अपना सोच है। ये जो सरवन जी गए हैं तो वो इसलिए नहीं गए कि अपराधी को बचाया जाए, वो सच झूठ जानने के लिए गए हैं। अब वो जो भी चीज़ें हैं वो पीड़ित है, उनके प्रति तो सबको संवेदना है, लेकिन गलत फंसाए जा रहे हैं, वो भी पीड़ित हो जाएंगे। इस वजह से वो कोई गलत आदमी पीड़ित ना हो, इस वजह से गए हैं। आपने पिछले दिनों चौरी चौरा में वैश्य सम्मेलन भी किया हुआ था, क्या लगता है अब उस सम्मेलन के बाद वैश्य समाज क्या ईश्वर चंद जायसवाल जी के पीछे खड़ा है? वैश्य समाज तो हमेशा हमारे साथ रहा है। हम वैश्य हैं, हम सर्व समाज के आदमी हैं, सर्व समाज खड़ा रहता है। चूँकि हम रिलेशन है, जो भी रिश्ते नाते हैं, एक होता है ना कि अगर गोरखपुर का नाम होता है तो हमको फक्र होती है कि हम गोरखपुर के निवासी हैं, तो वैसे भी वैश्य भी हैं। अगर हम लोग कहीं आगे बढ़ते हैं तो उनको भी फक्र होता है कि भाई हम वैश्य समाज से, हमको भी एक उचित स्थान दिया जा रहा है, वैश्य समाज को सम्मान दिया जा रहा है, तो उत्साहित होना लाजमी है। तो सभी लोग उत्साहित हैं, सभी लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का जो है केवल झंडा लगाना, खाना खिलाना, मंच पहनाने के अलावा भी हम लोग को सत्ता में भागीदारी हो या पहुंचाया जाए, इसलिए सभी लोग उत्साहित हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी प्रतिनिधित्व गोरखपुर में मिले और इज्जत के साथ मिले, ये उन लोग का सोच है। संजय निषाद की रैली में आपका चेहरा हमेशा से दिखा है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि वैश्य समाज क्या निषाद समाज के साथ है? क्यों नहीं,
अगर निषाद समाज बैध समाज को सम्मान देता है तो अमूमन है कि बैध समाज उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आज दिखाई भी देता है, चौकी चौका में दिखाई देता है, जितने लोग स्वागत किए सब बैध समाज के थे। ऐसा नहीं है जो सर समाज आपको, हर समाज चाहिए हमको। समाज जो भी आपको इज्जत देगा तो समाज उसको इज्जत नहीं देगी। भाई हम लोग को इज्जत देते हैं, बैध समाज जो है, बैध समाज को वो प्रमोट किए, अगले दफ़े वो टिकट भी दिए थे, उनके टिकट पे हम लोग लड़े भी थे। सम्मान उनको जो चौकी चौका ने दिया, सबसे ज़्यादा वोट पाए हम लोग, तो ये उनकी भी तो इज्जत है हम लोग के साथ। तो हमारे जब वो हमारे अगुआ हैं, हम लोग उनके अंग हैं, तो अगर हम लोग को इज्जत मिलेगा तो बैध समाज उनके साथ जी जान से लगा रहेगा, वो हमेशा दिखाई भी देगा। टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे? आगे देखा जाएगा, सोचा जाएगा। वो क्यों नहीं मिलेगा ये तो अलग बात है। भाई कोई कमी होगी या हमसे कोई अच्छा होगा तो किसी को दे सकता है, जो पार्टी का निर्णय होगा देखा जाएगा। आप चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कौन से वो मुद्दे होंगे आपके जो आप जनता के बीच लेकर के जाएंगे? वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बाढ़ जो हर साल आता है, हर दफ़े लोग करते हैं, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। न वहाँ रोजगार है, न इंडस्ट्रीज है, न कुछ भी है। हाई एजुकेशन में हम लोग कॉलेज बनवा दिए, उसके अलावा कॉलेज भी नहीं है कोई। जो हम लोग का जो है कमर्शियल जो उनसे कुछ हों, लोग बच्चे हों, ऐसा कुछ नहीं है। शहीद स्मारक था, इस बार जो है उसको जो है ठीक कराया गया, नहीं पहले से ही चल रहा था। पर्यटन स्थल भी अगर बन जाए वहाँ का, बहुत चीज़ विकास के माध्यम में, जो चौरी चौका का नाम इतना बड़ा है इतिहास में, लेकिन उसका कद सबसे छोटा हो गया है। विकास के मामले में ये ज़िले का सबसे पिछड़ा इलाका वो हो गया है कि वहाँ पे कोई ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं है। कहीं भी जाइए, पिपराइज में जाइए, देखिए इंडस्ट्रीज चल रही हैं, सब एथोकोल का लग गया है, शुगर फैक्ट्री चल गई, तमाम योजनाएं हैं। उसके बाद आपका आयुष विद्यालय बन गया, तमाम बन गया, लेकिन हमारे चौकी चौरा में कुछ नहीं है। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। अभी मुख्यमंत्री यही हुए हैं, एक वीर बहादुर सिंह जी हुए थे, जो गोरखपुर को विकास पे एकदम पहला स्टेज बनाए। उन्होंने समझाया कि मुख्यमंत्री क्या होते हैं, विकास कैसे हो सकती है। दूसरा, तमाम मुख्यमंत्री लोग हुए, अखिलेश जी का सरकार था, गोरखपुर में कोई काम नहीं हुआ। मायावती जी का सरकार थी, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन यही योगी जी की सरकार आई तो गोरखपुर में दिखाई देने लगा। ये 20 साल आगे चला गया गोरखपुर। जो हमारी सोच है उससे 20 साल आगे तक जो चीज़ नहीं सोची जा सकती है उन्होंने किया। तो जनप्रतिनिधियों की सोच होती है कि अपने क्षेत्र को कितना जल्दी कैसे आगे बढ़ाएं। वहीं हमारे मुख्यमंत्री, बहुत लोग मुख्यमंत्री राम प्रसाद जी हुए हैं, नहीं कुछ कर पाए। राम नरेश जी थे, उनके शहर में जाइए कुछ नहीं हुए। श्रीपद मिश्रा जी के शहर में जाइए तो कुछ नहीं हुआ। तमाम मुख्यमंत्री हैं जिनके शहर में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हमारे विजन वाले जो है मुख्यमंत्री, कि हम क्या विजन है, क्या कर्मठता है, कितनी ताकत है, कितनी हमारी सोच है, कितनी नीयत है, उसके हिसाब से काम चलता है। तो हमारे योगी जी भी एक गोरखपुर को मैं कहूँगा 20-30 साल का उससे यही ज़्यादा आगे कर दिया है। तो वही हाल है हमारे प्रतिनिधि का कि हमारे यहाँ क्षेत्र में विधायक कैसा है, वो कितना काम करना चाहता है, कहाँ से पैसा लाता है। वो केवल सरकारी काम को अपना काम बता देता है। सरकार की योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट चलती, कहता है हम ला दिए। अगर 4 लेन बन रही, कहे हम बनवा दिए। प्रधानमंत्री सड़क बन रही, कहते हैं हम बनवा दिए। तो ये कोई मतलब नहीं है। हम कितना अपने प्रदेश सरकार से अपने लिए बजट, कोई नया प्रोजेक्ट लाते हैं जो हमारा फंड हो, उससे हम काम कराते हैं, वो हमको चाहिए। हम केवल कमीशन खाएं, अपना पैसा बेच दें, ये कोई मतलब नहीं है। जनता देख रही है, जनता रिएक्शन दे रही है कि आप कितना काम करते हो, कितना कर्मठ करते हो। सरकार की नीति को बताना कोई मतलब नहीं है। आप अपनी नीति बताओ कि हमारी नीति क्या है, हमारी नीयत क्या है, हम अब चौकी चौरा कहाँ ले जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ की बीमारी जानेंगे तब दवाई देंगे। जब आप बीमारी यहाँ जानते ही नहीं हैं कि कौन सी बीमारी चौकी चौरा की है, ना आपको भौगोलिक स्थिति जानते हैं,
न यहाँ की परेशानियाँ जानते हैं, और न परेशानियों से मतलब है। कहते हैं ना, हम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, उसके बाद अगली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो सब लोग आते हैं, तमाम लोग आए, जयप्रकाश जी आए चले गए, संगीता जी आई चले जाएंगी, सभी लोग आएंगे जाएंगे। जो स्थानीय हैं, जिनको पीड़ा है, चौकी चौरा से मोहब्बत है, चौकी चौरा का मान सम्मान उनके नाम से जुड़ा हुआ है, चौकी चौरा की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। भाई हर आदमी अपने माँ बाप का नाम बढ़ाना चाहता है, तो चौकी चौरा हम लोग की माँ है, उसके नाम से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे पिताजी के नाम से स्कूल है, हम कोशिश करते हैं सबसे ज़्यादा बढ़े, सबसे ज़्यादा आगे हो। हम जहाँ ब्लॉक पे गए तब सोचे कि हमारा ब्लॉक सबसे ज़्यादा आगे हो, तो हमारा ब्लॉक सबसे उत्तर प्रदेश में पोजीशन रखता था। आज वहाँ आप टार्च लेके खोजेंगे तो एक भी पत्थर किसी का नहीं मिलेगा, ना एक सड़क मिलेगी। तो काम करने का अपना रीजन है कि हम कैसे काम करना चाहते हैं, और लोग कैसे हम अपना फिगर जनता के प्रति कैसे दिखाना चाहते हैं, ये बहुत मतलब होता है। आप अच्छा काम करेंगे तो हम बुराई कोई कितना भी करेगा कहीं छुपेगी नहीं, बुरा काम करेंगे कितना भी अच्छा ही बोलेगा, कोई भी कुछ बोलेगा, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। वो सब कुछ दिखता है, हम क्या चाहते हैं, हमारी नीत क्या है, हमारी नीयत क्या है, सबके सामने स्पष्ट है। इसलिए चौकी चौरा की जनता अब बाहरी लोग को पसंद नहीं कर रही है, बहुत चांस दे दी है। चूँकि यहाँ की जनता भोली भाली है, सब आते हैं अपना अपना, जैसे मदारी डमरू बजाता है, सांप दिखाता है, गवर को बता के फिर जो है अपना पैसा वैसा इकट्ठा करके चला जाता है। वैसे हमारे विधायक लोग आते हैं, अपना अपना डमरू बजाते हैं, गवर को सांप बना देते हैं, फिर अपना जो पैसा इकट्ठा करके चले जाते हैं। यही हमारे यहाँ की नीति है। अब चूँकि जनता जागरूक हो गई है, अब सांप गबर को पहचानना जान गई है, इस वजह से अब कोई भीड़ नहीं लगेगी, भीड़ सबकी समाप्त हो गई है। जनता स्थानीय लोगों को चाह रही है, भगवान चाहेंगे तो स्थानीय ही होंगे। इस बार सबका लक्ष्य है, आप लोग जाएंगे तो खुद महसूस करेंगे कि क्या चाहती है जनता। ये थे हमारे साथ ईश्वर चंद जायसवाल जी, जिनका कहना है कि योगी की नीतियां हमेशा से लाभप्रद रही हैं और आगे भी 2022 के विधानसभा में जब भाजपा जीतेगी तो ये जनता को लाभ पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं यशस्वी और आप देखते रहिए NB न्यूज़।